श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से मंगलमय संस्मरण। महर्षि हरिनंदन की अज्ञात प्रेरणा से मुझे सन्मार्ग पर लगाया। श्री छत्रधारी दास महर्षि में ही आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर 3। मैं आश्रम का एक कनिष्ठ सेवक हूँ। मैं गुरु निवास में रहकर सेवा कर रहा हूँ। इसके पूर्व जब मैं घर पर रहता था तो उस इलाके में मेरी दबंगई चलती थी। क्या शासक वर्ग, क्या जनता, सब मेरे हुक्म बरते रहते थे। जिसको जो काम मैं सौंप देता था वह उसे पूरा कर देता था। समाज के प्रायः सभी लोग मुझसे प्रसन्न नहीं रहा करते थे, क्योंकि मैं गरीब वर्ग के लोगों को उनके विभिन्न कार्यों यथा शादी, विवाह, श्राद्ध, कर्म, पर्व, त्योहार के अवसर पर सदैव सहायता करता रहता था। जो याचक मेरे पास अपनी मांग लेकर आ जाते थे उसे मैं तन मन धन से पूरा कर देता था। मेरे अंदर सामाजिक सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए कोई भी याचक मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता था। वहाँ मेरा प्रत्येक दिन का नियम था कि 4:30 बजे सवेरे उठ जाता था और नित्य दैनिक कार्य करके गांजा पीता था। यह एक बुरी आदत मुझे लग गई थी। इस वक्त गांजा पीने के इच्छुक सिपाही, दारोगा व बड़े बड़े रईस लोग मेरे पास आया करते थे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि गांजा के व्यापारी लोग अच्छी गुणवत्ता वाला गांजा इनके पास दे जाते हैं। एक दिन की बात है कि जब मैं सुबह उठकर गांजा पी रहा था, उसी समय मेरा एक पुत्र जो बाहर रहकर पढ़ाई करता था घर आया हुआ था। उसने मुझे गांजा पीते हुए देख लिया। मेरे मन में आचार्य श्री की एकाएक अज्ञात प्रेरणा हुई। आप गांजा पी रहे हैं, आपके पुत्र ने देख लिया, उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वह भी आपकी तरह ही गांजा पीना शुरू कर देगा तो आप उसे कैसे मनाही करेंगे। मनाही करने पर यदि वह जवाब में यह कह दे कि पापा आप जो पीते हैं तब आप पर क्या बीतेगी, जरा सोचिए। इस प्रेरणा ने मुझे जबरदस्त चोट पहुंचाई, जिससे मेरा मन तत्काल उस ओर से मुड़ गया। मैंने तुरंत शपथ ली कि आज दिन से मैं गांजा नहीं पीऊंगा। मेरे पास जितने गांजा थे सबको मैंने आए हुए गांजा पीने के इच्छुकों में बांट दिया। मैंने यह भी निश्चय कर लिया कि आज ही मैं जाकर आचार्य श्री से दीक्षा भी ले लूँगा। चूँकि बगल के मौजहा ग्राम में आचार्य श्री का पदार्पण हुआ था, वहाँ उनका 2 दिनों का सत्संग कार्यक्रम था। मैंने यथाशीघ्र स्नान किया और दीक्षा लेने के लिए मौजहा की ओर प्रस्थान कर गया। जाते समय पत्नी से कहा, तुम कुछ प्रसाद, पेड़े और रुपए लेकर मौजहा आ जाओ। जैसे ही मैं आचार्य श्री के बासे पर पहुंचा, वहां स्वामी जय कुमार बाबा से भेंट हुई। वे मेरे पूर्व परिचित थे। उन्होंने कहा, आप गांजा पीते हैं, क्या आपको आचार्य श्री दीक्षा देंगे। आपको अभी दीक्षा नहीं मिल सकती है। संत मत में नियम है कि जो व्यक्ति 6 महीने तक मांस, मछली, नशा पान आदि छोड़ दिए हुए होते हैं,
उन्हीं को दीक्षा मिलती है। मैंने कहा, मैं तो अभी भी गांजा पीकर आया हूँ, पर मैंने शपथ ले ली है कि आज से गांजा नहीं पीऊँगा और आज ही दीक्षा भी लूँगा। आचार्य श्री ने मेरी अंतरात्मा की पुकार को सुन लिया। वे अपने कमरे से बाहर निकले और बोले, संत मत में वास्तव में ऐसा ही नियम है, पर जब आप गांजा पीना मन से त्याग कर चुके हैं, तब आप दीक्षा लेने के अधिकारी हैं। उस समय मेरा मन फूले नहीं समा रहा था कि अकस्मात गुरुदेव ने मुझ पतित को दीक्षा देने का अधिकारी बना दिया। मन की जाने सब गुरु, कहा छिपावे अंध। समय पर मेरी पत्नी प्रसाद और रुपए लेकर पहुंच गई। आचार्य श्री ने मुझे दीक्षा दी। तब से मैं संत मत के अनुकूल साधन भजन करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा और पुराने सभी दुर्व्यसनों को मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मैं स्वामी इंद्रानंद बाबा के पास रहने लगा। तत्पश्चात एक दिन स्वामी स्वरूपानंद ने मुझे कुप्पा घाट आश्रम चलने के लिए प्रेरित किया। मैंने कहा कि मैं स्वामी इंद्रानंद बाबा की सेवा में रहता हूँ, वह मुझे जाने की स्वीकृति देंगे तब मैं आपके साथ चलूँगा। स्वामी स्वरूपानंद बाबा ने उनसे स्वामी इंद्रानंद बाबा से कहा तो उन्होंने सहजता से मुझे जाने की स्वीकृति दे दी। मैं स्वरूपानंद बाबा के साथ महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट आ गया। उन्होंने मुझे आचार्य श्री के पास ले जाकर कहा, ये अपने ही क्षेत्र के बड़े ही सज्जन, सरल और श्रद्धालु स्वभाव के सत्संगी हैं। इन्हें आश्रम की सेवा में रख लिया जाए। आचार्य श्री ने कहा, इन्हें तो मैं पहले से ही जानता हूँ और इन्होंने मुझसे ही दीक्षा ली है। मैं इन्हें गुरु निवास की सेवा का कार्यभार सौंपता हूँ, क्योंकि इधर हाल में गुरु निवास में दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी करने का सिलसिला जारी है। गुरु निवास की देखरेख में ये रहेंगे। जब से मैंने गुरु निवास की सेवा का कार्यभार अपने ऊपर लिया, तब से ताला तोड़ने और चोरी करने की घटना बंद हो गई। तब से मैं आचार्य श्री का सौंपा हुआ दायित्व बखूबी निभा रहा हूँ। आचार्य श्री ने मुझ जैसे पतित को पावन बनाकर अपनी शरण में लगा लिया। संत सद्गुरु की महिमा का बखान करने में से शारदा की वाणी भी सकुचा जाती है, तो अल्पज्ञ मैं आचार्य श्री गुरुदेव की महानता का वर्णन शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। संत कबीर साहब ने बहुत अच्छा कहा है, सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात पूरी धरती को कागज बना लिया जाए, सारे जंगल की लकड़ियों को कलम बना लिया जाए और सातों समुद्र के जल को स्याही बना लिया जाए, तो भी गुरु की महिमा का वर्णन पूर्ण नहीं हो सकता। धन्य है आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन
परमहंस जी महाराज और धन्य है उनकी अज्ञात कृपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।